अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 3 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की मुखालफत में मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टमाटरों के अलावा क्या बिल्लियां, क्या कुत्ते, क्या कछुए, क्या सांप, सब कुछ ही बिल से बाहर निकल आया है, थैले से बाहर आ गया है। आज की डेट में जितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको आप कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली 27वीं आईनी तरमीम का वो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट जिसके बारे में नवीद इन्वर्टेड कॉमास में सुनाई है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और उस मुजव्वज़ा ड्राफ्ट के बैक एंड के ऊपर क्या चलता रहा, यानी आज 3 तारीख है, 1 नवंबर को वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये फरमाते हैं कि अभी तक तो ड्राफ्ट तैयार ही नहीं हुआ, हमें तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 तारीख को ड्राफ्ट आ भी जाता है और 6 तारीख को यानी 5 या 6 तारीख को जो है असेंबली का इजलास भी बुला लिया गया है। तो क्या ये हो रहा है, कहां से ये हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। ये रजा रब्बानी साहब जो है इस सारी गेम के अंदर कहां गायब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन करते थकते नहीं थे। जनाब अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर एक और अंदर की खबर, एक और बड़ी खबर है, अनफॉर्चुनेट लेकिन लगती हकीकत है कि एक और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तकरीबन तैयारी कर ली गई है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम, जिसमें मुजव्वज़ा या मुमकिना तौर के ऊपर सूबों के हुकूक को सल्ब करके वफाक को तमाम ताकत या अख्तियारात देने की बात चल रही है, उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये गलती कदे नहीं करनी, तुसी चुप करके अपने बेड के ऊपर सोते हुए कंबल से यूं मुंह बाहर निकालिए और बस हो गया एहतजाज, बस बस पापा पापा इतना काफी है, इतना काफी है। ये करना है आपने और कुछ नहीं करना। जनाब टॉप स्टोरी ऑफ द डे, 27वीं आईनी तरमीम का जो मुजव्वज़ा मुसवदा है उसकी रूनुमाई हो चुकी है। उसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा नहीं, सांप थैले से बाहर आया, जरा सुनिएगा। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम। ये मैं आपसे तकरीबन 2.5-3 महीने पहले चीजें शेयर कर चुका हूं। नवंबर के पहले हफ्ते में हो गया भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम, ऑलरेडी आपकी एक आईनी बेंच मौजूद है जिसके कारनामे हम सबको पता है। अब ये कोर्ट की शक्ल अख्तियार कर लेगी। जो पहले आपके चीफ जस्टिस जो है वो अजराहे मजाक ही मौजूद रहते थे, अब वो अजराहे मजाक भी मौजूद नहीं रहेंगे, यानी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी एक चीफ जस्टिस से ऊपर भी एक कोर्ट बन जाएगी, अपेरेंटली नीचे होगी लेकिन होगी ऊपर, तो वो उसके कयाम की तजवीज होगी। आर्टिकल 200 में तरामीम, यानी हाई कोर्ट के जज की रजामंदी के बगैर जजों के तबादले पर जो पाबंदी है वो बरकरार रखनी है नहीं रखनी, इसके ऊपर बात होगी। एनएफसी शेयर के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो पीपल्स पार्टी जो एनएफसी अवार्ड वाले मामले के ऊपर अपनी हुकूमत कायम रखती रही है, वो इसके ऊपर कैसे मान गई और कहां गया रजा रब्बानी साहब। मैं तो हैरान हूं कि ये सारे एक साथ कैसे खड़े। आर्टिकल 243 में तब्दीलियां, ये वो ओहदा है जो सदर पाकिस्तान के ओहदे को मजीद बाख्तियार बनाता है और उनकी मुद्दत का तयन करता है। और फिर ये वो आर्टिकल है, और फिर इसमें किसी एक शख्स के मामलात और फिर जो सीडीएस के मामलात हैं उनको भी देखता है। मरकज में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी की मुंतकली, इलेक्शन कमीशन और चीफ कमिश्नर की तकर्रुर से मुतालिक तरामीम, इस मुसवदे में पाकिस्तान के आइन में अहम तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं। तो मैं इसके ऊपर देख रहा था, हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर, वो रजा रब्बानी साहब के मामले को पिन पॉइंट करते हुए कहते हैं कि रजा रब्बानी साहब हद से ज्यादा
اب پی پی میں کچھ نہیں کر سکتے. 26ویں یا 27ویں ترمیم اصل میں دو والد اپنے اپنے بیٹا بیٹی کے مستقبل کی وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کی راہ ہموار رکھنا چاہتے ہیں. دیتا پھدو لگ گیا, ٹھیک ہے جی, ایک دادا لگ گئی ہے, دوسرے بھی لگ جانے. اچھا جی, راہ ہموار رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ان میں کوئی تیسرا یعنی عمران خان حائل نہ ہو. اس خواہش کی قیمت ادا کرتے کرتے ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا گیا. جناب میں تو حیران ہوں کہ یہ چل کیا رہا ہے. اچھا جی, اب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے بروز بدھ شام 5 بجے 5 نومبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزارت پارلیمانی امور نے اجلاس طلبی سے متعلق نئی سمری وزیر اعظم صاحب کو فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دی ہے. پارلیمانی ذرائع کے مطابق شیڈیول کے مطابق اجلاس 27 اکتوبر کو ہونا تھا, تاہم مالیاتی امور سے متعلق اہم آرڈیننس کی وجہ سے اجلاس ری شیڈیول کیا گیا. سینٹ کا اجلاس کل منگل اور قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جناب اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی جلدی لگی پڑی ہے اور یہ نومبر کتنا امپورٹنٹ ہے. اب اس کے اوپر اپوزیشن کیسے ریئیکٹ کرے گی یہ سوچنا ہوگا. لیکن بیچوں بیچ ایک اور خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ خبر سے زیادہ میرا انالیسس ہے وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک طرف تو وہ یوتھ لیڈ سینٹرل لیڈرشپ ہے نا, سہیل آفریدی صاحب یا باقی لوگ, ان کا تو اپنا ایک پارٹننٹ قسم کا سٹانس ہے, اس کے اوپر یہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ایک وہ ایکس پی ٹی آئی ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ سائیڈ پہ ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے انحراف کیا تھا, وہ سائیڈ پہ ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو جگہ ملی ہے, تو ان کی جگہ ان کی نظر میں جسٹیفائیڈ نہیں ہے, اس لیے اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ اپنا ایک اور بلاک تجویز دے رہے ہیں. یہ میری پاس انفارمیشن ہے, آپ سمجھیے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, پیرلل لیڈرشپ ریپلیسمنٹ پروجیکٹ. اب اس میں آج ایک خبر یہ بھی آئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی کی جو مہم ہے اس کو لیڈ کرنے سے معذرت کر لی ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ لیڈ کرنے کے لیے میری نظر میں انٹرسٹڈ ہوں گے ہی نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے ان کو زیادہ بہتر یہ لگے گا کہ وہ سول سپریمیسی اور پھر اپنی باقی قیادت کے ساتھ مل کر ایک ایسا بلاک تجویز دیں جو اپوزیشن میں یا حکومت کے ساتھ کردار ادا کرے, جس میں چند نام جو ہے ایمرج ہوئے ہیں, عمران اسماعیل صاحب, باقی لوگ جو محمود مولوی ٹائپ اس طرح کے لوگوں کو ساتھ ملا کے. اب اس کے اوپر میں انصار عباسی صاحب کی خبر پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی نجی محفلوں میں اعتراف کرتے ہیں کہ پارٹی کے بانی چیئرمین اور پارٹی کا سوشل میڈیا جب تک اہم ترین اداروں کو ہدف بناتا رہے گا اور اس کو بند نہیں کرے گا تب تک بامانی مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے. اگر تحریک انصاف اپنا لہجہ نرم کر لے تو بھی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان پر عدم اعتماد بہت گہرا ہے. قیادت پر عمران خان کی مسلسل تنقید نے نہ صرف موجودہ کمان بلکہ ادارے کی اعلیٰ شخصیات یا قیادت کے بڑے حصے کو بھی ناراض کر دیا. ابھی انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے, مجھے ان کی سٹوری پر اتنا ہی یقین ہے جتنا آج کل اپنے نومولود کچے پکے میڈیا کی خبروں کے اوپر ہے, تو اس لیے میں اس کو تو اتنی اہمیت دیتا نہیں ہوں. ہاں لیکن عمران خان صاحب کے 3 اہم کیسز ہیں جس پر پچھلے کئی دنوں سے مستقل خاموشی اختیار کی گئی ہے ہائی کورٹس میں. حیران کن صورتحال ہے کہ عمران خان کے 3 اہم جو کیسز ہیں وہ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر مکمل خاموشی اختیار کی ہے. نمبر 1 نیب ایف آئی اور پولیس انکوائری کے خلاف عمران خان کی 2023 میں دائر کردہ درخواست پر 2 سال بعد جسٹس اعظم خان نے 11 ستمبر کو سماعت کی اور عمران خان پر پورے پاکستان میں درج مقدمات کی تفصیلی رپورٹ ایک ہفتے میں طلب کی, جس کو 2 ماہ ہونے کو ہیں لیکن دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے گا. نمبر 2 توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کرنے کی درخواستیں جنوری 25 میں دائر ہوئی 2025 میں. جسٹس انعام امین منہاس نے کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست پر 19 ستمبر کو سماعت کی. کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. نمبر 3 القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان بشرا بی بی کی سزا معطلی کی اپیلیں آپ کو پتہ ہی ہے ایک عرصے سے وہ بھی پینڈنگ پڑی ہیں. تو دیکھیں یہ کتنے دنوں تک پینڈنگ پڑی رہتی ہیں. لیکن اگر 27ویں آئینی ترمیم ڈسکشن کے لیے بھی 5 نومبر کو ایمرج ہوتی ہے, جس کا ڈرافٹ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یا اپنے ڈرافٹ کی خوشخبری اپنے ٹویٹ کے ذریعے دی, تو پھر یاد رکھیے گا یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سمن رفت امتیاز, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, یہ معذرت کے ساتھ چھٹی سمجھیں پھر اپنی, لیکن انہوں نے وقت کے مشکل ترین حالات کو فیس کرتے ہوئے سچ کے ساتھ کھڑے رہنا مناسب سمجھا, تو ان کے لیے میکسیمم کامنٹس نیچے کر دیجیے گا. جتنے ان کے بساط میں تھا, وساطت میں تھا, انہوں نے بہت بڑا کام کر ڈالا ہے. میں سہیل وڑائر صاحب کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جیل میں بیٹھا قیدی
कॉलम के अंदर है, जेल में बैठा कैदी मोजे से रिहा होगा या अंदर ही बंद रहेगा? क्या ये कैदी रूहानी बीबी की पेशगोई के मुताबिक किसी इनकलाब के इंतजार में है? अदलिया मुकम्मल तौर पर आजाद है या मुनकारे जेर पर की जाना? मैनू की पता। फिर कहते हैं इजहार राय की आजादी है या फिर आवाज सदाइया सहरा है? की जाना। फिर कहते हैं हम अंधेरे की तरफ रवा दवा है या रोशनी से आंखें चुंधियाने वाली हैं? की जाना। तो फिर तुसी अगर नहीं जानते तो तुसी नहीं हो पाई, अंदरों भी तो बाहरों भी। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार जनाब। अब मैं मजीद कुछ चीजें शेयर करता हूं। अलीमा खान समेत 11 मुल्जमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ 7वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जनाब मन, अब जरा बात कर लेते हैं। बैरिस्टर अकील साहब ने तो नवीद पहले सुना दी थी कि उनको पता ही नहीं मुसवदा है क्या, और उनको ये पता नहीं कि अभी ड्राफ्ट तैयार कब करना है कब नहीं करना। ये दो दिन पहले उन्होंने कहा और आज ये हो गया। आज के दिन की एक और अच्छी खबर भी है नून लीग के लिए, अच्छी खबर है, ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा। लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्शन दुरुस्त करार देते हुए मेयर शराफत अली की इलेक्शन पटिशन मुस्तरद कर दी है। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ। आप समझ रहे हैं बात को? ये है हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ, जहां फॉर्म 47-45 के ऊपर भारी पड़ता है तो मेरिट की ऐसी की तैसी फेर देता है, और हम फिर बबांगे दोहल ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सब महफूज। जहां मेरिट महफूज नहीं वहां रह क्या गया, या मैंडेट महफूज नहीं है वहां रह क्या गया। जनाब, हालत ये है कि कीमतों में मजीद इजाफे के बाद चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फी किलो 220 रुपए तक पहुंच गई। ये दुनिया न्यूज की स्टोरी है, मेरी कोई घड़ी हुई स्टोरी नहीं है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं जिन 100 अरब डॉलर से मुल्क की इक्तिसादी तकदीर बदलने के दावे किए गए थे वो कब आएंगे, या उनकी उम्मीद और ख्वाहिश दोनों खत्म हो चुकी हैं? पूछ रहे हैं। अमेरिका से पाकिस्तान और हुकूमत की दोस्ती कुर्बत शोशा तक रहेगी या इसका इदारा जाती असर भी आएगा? सर अब ये आप किसको छेड़ रहे हैं सर, क्यों छेड़ रहे हैं? मुनीर फारूक साहब कहते हैं वफाक का सारा फोकस पंजाब पर है कि किस तरह पंजाब को टर्न अराउंड किया जाए, पंजाब को नए प्रोजेक्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्मॉग मैनेजमेंट से ओवरलोड कर दिया जाए ताकि कहें कि मरियम बीबी बड़ा काम कर रही है। सर आप बड़े अच्छे बंदे हैं सर, मैं इतना कहना चाहूंगा। कैसे कर अच्छे कैसे कर लेते हैं यार। शाहजेब खानजादा और इमरान इस्माइल के दरमियान झड़प हुई थोड़ी सी। कहते हैं जो बयान इमरान खान का है वही सोशल मीडिया का है, इमरान इस्माइल ने कहा। तो आगे शाहजेब कहते हैं इमरान खान का भी शदीद एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान है, सोशल मीडिया का भी वही है, तो लोग कैसे फिर शाह महमूद के साथ चलेंगे? तो आगे से इमरान इस्माइल कहते हैं इमरान खान के पास अब कोई और चॉइस नहीं है सिवाय एजिटेशन के। यानी आप लोग कौन है भाई? मैंने अभी आपको बताया ना कि चांसेस आर हाई कि एक नए फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से लोग जाएंगे। मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।